कहते हैं प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। एक स्थिति की कल्पना कीजिए कि वो मिस्त्री हैं, मिस्त्री का काम करते हैं और लड़का जो है वो एज अ लेबर उनकी सहायता करता है और घर के लिए 2-4 पैसे अर्न करता है जिससे उसके घर परिवार का खर्च चल सके। लेकिन फिर एक कोच से मुलाकात होती है, वो कोच उसको क्रिकेट की ओर लेके आते हैं। क्रिकेट अमूमन महंगा खेल माना जाता है, अगर गरीब घर के बच्चे हैं तो उनके लिए संसाधन जुटा पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में एक कोच से मुलाकात होती है उस बच्चे की, वो कोच उसको क्रिकेट में लेकर के आते हैं, उसके टैलेंट को पहचानते हैं, उसको हेल्प करते हैं और वही लड़का आज आईपीएल ऑक्शन में किंग्स 11 पंजाब की टीम की ओर से सेलेक्ट होता है और आईपीएल में खेलते हुए आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए अपने भविष्य को बेहतर बनाते हुए दिख रहा है। ऐसे में हमसे बात करने के लिए उनके कोच कल्याण सिंह सर मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत कितनी खुशी हो रही है, आपका बच्चा जो है वो सेलेक्ट हो गया आईपीएल टीम में, वो भी किंग्स 11 पंजाब की ओर से। खुशी तो ऐसा है सर, कल मेरे बच्चे का बर्थडे था और हम केक काटे। उस टाइम जब ये न्यूज़ आया तो बाप बेटा दोनों मिल के डांस किया गया और ये खुशी ऐसी कि हम लोग भावुक हो गए। रात में बर्थडे में हम लोग खाना नहीं खा पा रहे थे, इतनी खुशी हो गई थी। विशाल की तैयारियां कैसे चलती थीं और क्या विशेष आपने देखा, और फिर टेनिस से लेकर के आप क्रिकेट की ओर लेकर के आए, इतने महंगे खेल। आपको ही पता था कि गरीब परिवार है और संसाधनों को जुटा पाना बहुत मुश्किल है। टैलेंट तो उसके अंदर बहुत भरा था, बस कैसे कहाँ बॉल डालनी है, क्या टप्पा करना है, कितना मेहनत करना है, कितना और ज़्यादा मेहनत करे कि इस लेवल तक मैं पहुँच पाऊँ। ये हमारे और विशाल में हमेशा बातचीत रहती थी, कैसे कैचिंग फील्डिंग करनी है, क्या कैसे बाउंड्री के बाहर क्या करना है, क्या फिटनेस है, क्या है, हर चीज़ पे बातचीत हुई। तो वो लड़का मेहनत से कभी भागा नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। पारिवारिक स्थिति भी बच्चे की बहुत, हाँ, स्थिति बहुत ख़राब थी, जो कि उसके गार्जियन मना कर रहे थे, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उनसे मांग के लाया कि मैं फ्री में उनको प्रैक्टिस कराऊंगा, सारी सुविधा दूंगा। जैसे एक बॉलर को स्पाइक की बहुत ज़रूरत होती है, जो आप खरीदने जाइए तो 15,000 10,000 की स्पाइक मिलती है। 15-20 हज़ार तक इतना महंगा है कि सामान उसकी इतनी महंगे आते हैं, लोअर टी शर्ट, हर सामान, किट बैग का सारा सामान, तो सारी सुविधा कराया गया बच्चे को। और मैं बोल के आया था कि साल भर बाद यही बच्चे को आप कहेंगे कि आप जाओ क्रिकेट ही खेलो, और वही हुआ। कैसे तैयारियां रहीं और फिर इस स्टेज तक कैसे पहुंचा? बच्चे को आप करीब से जानते हैं, देखे हैं। जी। पहले तो मैं इसका जो बोर्ड ट्रॉफी का ट्रायल होता है वो सब फॉर्म भराया, तो उसमें बच्चे निकला नहीं। तो फिर एक बैग जो यूपी का ये आ गया, बीसीसीआई ने बड़ा अच्छा निकाला कि हर स्टेट में एक आईपीएल टाइप करवाया जाए, जो यूपी T20 लीग हो रहा है। हाँ। उसमें फॉर्म आया, इस बच्चे को भराया। मैं इससे बोला कि इसमें तुमको होना है तो होना है, यही तुम्हारी पहली सीढ़ी है। तो इसलिए मैं वो सीढ़ी पकड़ाया। वो बच्चा उस टाइम मैच खेला, 4 मैच खेल के 8 विकेट लिया और इंडिया प्लेयरों को आउट किया। वहीं से इनका चालू हो गया हर चीज़। एक कि ये भी बड़ा मैसेज है कि सरकार की योजनाएं चलती हैं स्पोर्ट्स को लेकर के। विगत कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि सरकार काफ़ी एफर्ट लगा रही है, अलग अलग योजनाएं, अलग अलग प्रतियोगिताएं हो रही हैं। लोग कहते हैं कि इसका ग्राउंड पे नहीं, तो एक हमारे सामने सीधा साधा उदाहरण है, एक सिंपल सा उदाहरण है कि यूपी 20 लीग शुरू हुआ जिसमें बच्चे ने परफॉर्म किया, उससे एक और उसको एक्सपोजर मिला। तो सरकारी योजनाएं कहीं ना कहीं कारगर भी साबित होती हैं। फिर उसके बाद दूसरे साल फिर वो मैच चालू हुआ, उसमें इनका रिटर्न लिया गया। रिटर्न हुए तो ये फिर परफॉर्मेंस दिए। फिर एक बैग इनका नाम आ गया कि इनको आईपीएल ऑप्शन में डाला जाए। तो अब मैं समझ गया कि हाँ, ये लड़का मेहनत जो हम लोग किए हैं साथ में वो सफल हो गया और लड़का निकला आईपीएल पंजाब टीम में 30 लाख में बिका। अच्छा, वाकई में क्या 2014-15 के बाद से, क्योंकि आप खुद भी कोच हैं और स्पोर्ट्स फील्ड से काफ़ी करीब से जुड़े हुए हैं, क्या वाकई में सुधारात्मक निर्णय और बेहतर पहले से कुछ देखा जा रहा है क्या स्पोर्ट्स को लेकर के? बहुत बेहतर। कई ढेर सारी योजनाएं हम लोग देखते हैं विज्ञापन में, प्रचारों में, ग्राउंड पे क्या स्थिति है? वाकई असर पड़ा है कि केवल बस प्रचार प्रसार हवा ही है? नहीं, असर पड़ा है, हर गेम में पड़ा है। और जैसे आईपीएल आप क्रिकेट को ही लेके मत चलिए, सारे गेम में हो रहा है, कबड्डी में हो आईपीएल टाइप हो रहा है, फुटबॉल में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो गेम को सुविधा मिली है, गेम इस टाइम पहले से बहुत सुविधा मिली है। हम लोग के टाइम में ये आईपीएल कोई सुविधा थी नहीं। अब बच्चों को बहुत चांस मिल रहा है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, इसलिए गरीब घर के भी बच्चे जाके आईपीएल खेल रहे हैं।
अच्छा, इस वक्त हम एक क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद हैं और काफ़ी बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं। जी जी जी। आपके वहाँ प्रशिक्षण लेने की क्या प्रक्रिया होती है और क्या क्राइटेरिया, किन बच्चों को आप सिखाते होंगे? हमारे यहाँ 8 साल के लगभग बच्चे आते हैं, 5 साल के भी आते हैं, लेकिन मैं 1 महीना तक उनसे फीस नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये एक अहम सवाल है कि जैसे क्रिकेट कोच या फिर क्रिकेट एकेडमी, कोई भी स्पोर्ट्स एकेडमी को लोगों ने एक तरीके का बिजनेस मॉडल सेटअप कर लिया उसको लेकर के, बिजनेस बना लिया, बिजनेस मॉडल बना लिया उन लोगों ने, और फॉल्स कमिटमेंट करके पेरेंट्स को और बच्चों को भरोसे में ले करके और फिर उनसे वसूलना शुरू कर देते हैं, और वो वन टाइम नहीं होता, वो हमेशा कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो आपके वहाँ क्या उससे अलग है और क्या प्रक्रिया है यहाँ पे जुड़ने की? जो बच्चा मेहनती है, गरीब घर का है, मैं उनको पूरा मदद करता हूँ, और 1 महीना तक मैं फीस नहीं लेता हूँ कि बच्चे का हो सकता है मन ना करे, वो क्रिकेट ना खेले, तो मान लीजिए 15,000 का किट बैग खरीद के लाया, तो सामान खरीद के लाया, तो गार्जियन फिर कहे नहीं, मना कर दिया, मेरा बच्चा नहीं खेलेगा, तो इसलिए मैं उसको तब तक नहीं बोलता हूँ सामान खरीदने के लिए जब तक वो लड़के का मन क्रिकेट के लिए लगे नहीं। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि 2 दिन के लिए सामान खरीदे, उसके बाद क्रिकेट से भाग जाते हैं। और बाकी आपके लोगों के उससे मैं ये बोलना चाहता हूँ, कृपया इस चीज़ को बिजनेस न बनाएं, बच्चों के ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि आप ऐसे ही बेहतर कोच करते रहेंगे, बच्चों को ऐसी कोचिंग मिलती रहेगी और बच्चे जो हैं वो आने वाले समय में गोरखपुर का, पूर्वांचल का और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे और झंडे गाड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।